अब देखो अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां पर पहले लगाते हैं हेडिंग विद्युत द्विध्रुव, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें दो समान परिमाण के, यानी मान उनका बराबर होगा लेकिन प्रकृति विपरीत होगी। जैसे कि एक माइनस का है, दूसरा प्लस का रहेगा। इसको हम माइनस क्यू लिखेंगे, इसको हम प्लस क्यू लिखेंगे। और बीच में बहुत ही कम दूरी होती है जिसको दर्शाएंगे 2a से। दूरी को हमेशा यहां पर ध्यान देना है, 2a से दर्शाना है, ताकि बीच में अगर हम मध्य बिंदु लें तो a इधर हो जाए और a इधर हो जाए। जैसे कि यहां पर अगर हम o लेते हैं, ये o ले लिया तो a इधर a इधर, यानी ये बीच वाला पॉइंट है। यहां पर o ऐसे ले लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये o है इसका मध्य बिंदु, तो o के इधर इसकी दूरी है a, और o के उधर माइनस क्यू की दूरी है a। तो a क्या हो गया 2a, तो बीच में दूरी है इसकी 2a। तो ये जो आवेश का जो एक युग्म या जोड़ा बना है इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव है ये, तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखो मेन बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखो परिभाषा लिखेंगे। यहां पर प्रकृति में विपरीत तथा परिमाण में समान जब दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान देना, प्रकृति में तो विपरीत होना चाहिए नहीं, प्रकृति में विपरीत हो और परिमाण में समान हो, मान दोनों के बराबर, लेकिन चिन्ह उनके विपरीत, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर होते हैं तो इनको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इसका जो उदाहरण है विद्युत द्विध्रुव का वो है देखो HCl। तो HCl जो है इसमें Cl तो होता है ये और H होता है ये। तो यहां पर देखो प्लस का हो गया और माइनस का हो गया यहां पर Cl। तो प्लस माइनस ये क्या आएगा, द्विध्रुव है। और एग्जाम्पल जो H2O है जल, ये भी इसी का ही द्विध्रुव का उदाहरण है, जिसमें O होता है और एक तरफ H प्लस, यहाँ प्लस आवेश लगा रहा हूँ, और ऑक्सीजन होता है माइनस का, और यहाँ हो गया H। ये प्लस यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये माइनस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस करके यूं कर देगा। तो ये सारे जो है दोनों ये इस विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो यहां पर उसी के लिए लिया हुआ है अल्प दूरी। तो ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव। और एक परिभाषा और होती है जो इस प्रकार है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो यहां पर इसी डायग्राम में देख लो बोले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है और उसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। तो यहां इसका डायग्राम अलग से बना लेते हैं। जैसे कि यहां पर ये -q है और बीच में 2a या 2a दूरी है, तो ये +q है। तो -q से +q की ओर एक सदिश होगा p वेक्टर, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जब परिभाषा लिखेंगे हम तो यूं होगी, देखो, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य दूरी, ये जो दूरी है, का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो दोनों में से कोई सा भी एक आवेश का ले लो परिमाण और उनके बीच में जो दूरी है उसका गुणनफल होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यह एक सदिश राशि है, इसे p वेक्टर से व्यक्त करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहां ले लेता हूं। इसके बाद में आपको यहां से लिखना है, अर्थात p वेक्टर बराबर, परिभाषा के अनुसार देखो, किसी एक आवेश का परिमाण वो हो गया q और बीच की दूरी जो है वो है 2a। तो यहां ले लो 2a वेक्टर। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका परिमाण लोगे तो p बराबर q इंटू 2a कर दो। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इस पे लगा देता हूं मैं इंपॉर्टेंट। अब इसका मात्रक क्या है, देखो, तो इसका मात्रक यहां ले लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होगा, तो देखें यहां पर एक तो है आवेश Q, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो कूलाम, और ये 2a क्या है, इनके बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया मीटर। तो इसको ऐसे लिख दो, कूलाम मीटर। ये जो मात्रक है ये ऐसा ही मात्रक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो ऐसा ही मात्रक ये है, और एक और मात्रक होता है इसका अन्य मात्रक, जिसको कहते हैं डी बाई। तो ये दूसरा मात्रक है। तो कूलाम मीटर, ये cm, इसको सेंटीमीटर ना समझे, ये C4 यहां पर कूलाम है और m का मतलब मीटर है। तो कूलाम मीटर है ऐसा ही पद्धति मात्रक इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत द्विध्रुव यहां पर आघूर्ण है, ध्यान करना, उसका मात्रक है ये कूलाम मीटर। और इसका दूसरा जो मात्रक है जो SI में नहीं है वो है डेबाई। तो इस प्रकार हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी जो दिशा होती है वो होती है -q से +q की ओर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि p वेक्टर की दिशा -q से +q की ओर होती है। तो अब देखो अलग अलग जगह हो गया। शुरुआत करनी है आपको यहां से, इसके बाद में लिखने आपको ये 2 नंबर पे उदाहरण। देखो नंबर डाल देता हूं मैं। 1 नंबर में ये करोगे और 2 नंबर में आप
2 नंबर मतलब इसके बाद में, दूसरे स्टेप में ये करोगे, तीसरी स्टेप में यहां से शुरू करोगे और ये पूरा करके इसको छोड़ना है, इसको करके चौथी स्टेप में यहां जाओगे और यहां के बाद में आप पांचवी स्टेप में जाओगे यहां पर और लास्ट में करोगे ये। तो इस बोर्ड पे 6 पार्ट बता दिए मैंने, सीक्वेंस किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। पहले इसको, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये इतना सा, इसके बाद में 4 नंबर ये, 5 पे ये और लास्ट में ये इसकी दिशा बतानी है कि भाई ये -q से +q की ओर होता है। तो ये जो है हमने विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाना और समझा।